अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इज दिस शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने क्या लेना है, ए बी होल ट्रांसपोज को लेना है। हमने इसको कंसिडर कर लेना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली तो ए बी होल ट्रांसपोज मीन कि हमने ब्रैकेट के अंदर जो पहले मैट्रिसेस है इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद बी लिखा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। साइन में सेंटर में साइन मतलब प्लस ही आएगा। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय -1 किया, फिर प्लस डाला, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हम क्या करेंगे कि -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, प्लस 5 2 10 आ जाएगा, 2 1 2 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस 4 2 8 आ गया, -3 1 3 -3 प्लस 4 3 12 आ गया। अब इनको आपस में हमने ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से -2 किए तो 8 आ गया। इसी तरह 15 प्लस 2 किया तो 17 आ गया। इसी तरह 3 प्लस 8 किया तो 11 आ गया, और -3 प्लस 12 किया तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब यहाँ पर तो हमने ए बी को मल्टीप्लाई जो किया हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया, लेकिन अब हमने जब इनका ट्रांसपोज लेना है तो रोज चेंज इंटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इंटू रोज हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 8 और 17 को कॉलम में लिख देना है, 8 और 17। इसी तरह 11 और 9 रो की फॉर्म में है तो हमने इनको कॉलम की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास हो जाएगा 11 एंड 9। अब हमने क्या करना है कि हमने राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले हमने लिखना है टेकिंग राइट हैंड साइड। पहले हमने सिंपल बी मैट्रिक्स को लिखा, जब उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये जो रो है वो कॉलम में चेंज होगी, और सेकंड रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दी क्योंकि हमने इनका ट्रांसपोज ले लिया है। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया -1 1 2 एंड 3। इसी तरह एक हमने सिंपल मैट्रिक्स लिया तो हमारे पास है 2 5 -3 4। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रोज चेंज इंटू कॉलम्स, 2 5 हमारे पास कॉलम में हो जाएगा, यहाँ पे रो में है। इस तरह -3 और 4 यहाँ पे रो में है तो हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने जो ट्रांसपोज लिया, जो हमने मैट्रिसेस बनाए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमारे पास बी वाला ट्रांसपोज क्या आया था, -1 1 2 एंड 3। इस तरह जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ गया 2 5 -3 एंड 4। अब इनको फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 1 2 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 4 2 8, 2 1 2 5 3 15, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 4 3 12। अब हमने इनको प्लस करना है तो हमारे पास 10 में से 2 माइनस किए 8 आ गया, 8 प्लस 3 किया तो 11 आ गया, और 15 में प्लस 2 किया तो 17। इसी तरह 12 में से -3 किए तो हमारे पास आ गया 9। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ गया 8 17 11 एंड 9। अब हम अगर पीछे देखें तो हमारे पास ए बी और ट्रांसपोज हमारे पास भी आया था 8 11। अब हमने यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को दोबारा हमने ट्रांसपोज नहीं लेना क्योंकि हमने पीछे मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया। अब जस्ट हमने लिखना है 8 17 11 एंड 9। तो अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ए बी होल ट्रांसपोज भी हमारे पास 11 17 8 17 11 एंड 9 आया था, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी हमारे पास यही आया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है, इफ सी मैट्रिक्स इज दिस शो दैट सी ट्रांसपोज इनटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। टू शो दैट हमने यहाँ पे क्या शो करना है, सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल होगा सी मैट्रिक्स के। सबसे पहले हम सी मैट्रिक्स लिखते हैं और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ए बी सी डी। तो हमने रोज चेंज इनटू कॉलम्स कर देनी है, तो हमारे पास ए बी कॉलम की फॉर्म में आ गया, इसी तरह सी डी भी कॉलम की फॉर्म में आ गया। तो सी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करें, सी ट्रांसपोज हमने लिखा ए बी सी डी जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, फिर इसका होल ट्रांसपोज ले लेना है। अब यहाँ पे ए बी सी डी हमने सी ट्रांसपोज लिया, जब इसका होल ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ जाएगा रोज चेंज इनटू कॉलम। ए सी हमारे पास रो है तो यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे ए सी, बी डी हमारे पास रो है तो हमने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया बी डी। सो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी। अब देखें तो हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या था, ए बी सी डी। तो जब हमने इनका होल ट्रांसपोज लिया तो वो भी हमारे पास ए बी सी डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास पार्ट 3 है, 1 भी कर लिया है, 2 भी। अब पार्ट 3 हम करेंगे, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस बी इज इक्वल टू दिस शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी होल ट्रांसपोज ले लेना है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, फिर लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ए बी ट्रांसपोज करने के लिए हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स लिखा मल्टीप्लाई बाय बी। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम किया तो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम जब हमने किया तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम कर दिया, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम कर दिया, लेकिन सेंटर में हम हमेशा प्लस का साइन डालेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, 1 भी 0 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 7 1 7 4 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 1 2 1 2 8 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 0 0 7 2 14 प्लस 4 0 0 6 1 6 आ गया। अब ए बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया 1 7 में से -1 किया तो 6 आ गया, 2 हमारे पास 2 ही रहेगा, इस तरह 14 प्लस 6 किया तो 20 आ गया। अब हम जब हमने इनका ट्रांसपोज लेना है, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया। जब इसका हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास रोज चेंज इनटू कॉलम हो जाएंगी। 1 और 6 हमारे पास कॉलम की फॉर्म में हो जाएगा और 2 एंड 20 हमारे पास कॉलम की शेप में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए 1 6 2 20 ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1 6 2 एंड 20। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेनी है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड की, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -8 0 7 4 एंड 1। जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो रोज क्या होंगी, कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। 1 7 कॉलम एक बन गया, -8 एंड 4 सेकंड कॉलम बन गया और 0 एंड 1 थर्ड कॉलम बन गया। बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया ये। अब हमने ए मैट्रिक्स पहले लिखना है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 0 -1 2 0 एंड 6। जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो रोज चेंज इनटू कॉलम्स हो गई। 1 0 एंड -1 हो गया कॉलम की फॉर्म में और 2 0 6 को भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया और बी ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जो हमने ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स बनाए हैं वो हमने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया था और ए ट्रांसपोज हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया था। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम इनटू फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। फिर हमने दोबारा क्या करना है, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। जब हमने ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे पास आ गया 1 -8 0 0 -0 2 1 2 8 0 0 प्लस 6 0 0 7 1 7 प्लस 4 0 0 प्लस -1 7 2 14 प्लस 4 0 0 प्लस 6 1 6। अब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 एंड 7 में से -1 किया तो 6 आ गया, 6 में 14 प्लस किया तो हमारे पास 20 आ गया। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 6 2 एंड 20। अगर आप देखें तो हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज भी 1 2 6 एंड 20 आया था और यहाँ पे भी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 1 2 6 20 आ गया। सो हमने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज के लिए इतना ही। हमने आज 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 किया है। कल हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।